कि बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में कैब से जा रहे कारोबारी फर्म के कर्मियों से सरेआम पिस्टल की दम पर 2 लाख रुपए लूट लिए हैं। तो ये इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है, यानी अपराध से जुड़ी हुई खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान टनल है, जहां से कैब से किसी फर्म के जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, वो जा रहे थे और जरा आप देखिए पिस्टल के दम पर उनसे लूट हुई है। 2 लाख रुपए लूट कर बाइक पर सवार ये बदमाश भाग गए। आप देखिए कैसे इस गाड़ी को पहले रोका गया, बाकी गाड़ियां वहां से निकल गई और फिर उसके बाद लगभग 4 लोग हैं, 2 बाइक पर 4 बदमाश सवार होकर सरेआम, देखिए रात की घटना नहीं है, सरेआम क्यों कह रहे हैं? ये खबर कई सवाल खड़े करती है कानून व्यवस्था पर। देश की राजधानी दिल्ली में ये देखिए दिन के उजाले में एक गाड़ी में जहां पर किसी कंपनी का स्टाफ जाता है, ये जो बदमाश हैं, 2 बाइक आपको दिखेंगी, दोनों बाइक पर 2-2 बदमाश हेलमेट लगाकर आप इसमें सवार होकर आते हैं ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके और सरेराह इस गाड़ी को रोकते हैं। देखिए कैसे ये बाइक आगे लाता है, एक बाइक सवार यहां आता है, बाकी गाड़ियां निकल जाती हैं क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा होता है और जैसे ही ये हथियार निकालते हैं कोई इतनी हिम्मत नहीं करता कि वो रुक जाए क्योंकि हथियार इनके पास है। तो दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट हुई है, लेकिन सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा क्राइम रेट, इस पर किसकी जवाबदेही है? और ऐसे दिन दहाड़े, और ये पहला मामला नहीं है लूटपाट का राजधानी में दिन दहाड़े, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही की एक घटना में चेन स्नैचिंग में कई लोग घायल हुए थे। एक के बाद एक स्नैचर ने सरेराह लोगों की चेन लूटी थी, मोबाइल छीने थे बदमाशों ने हथियार के दम पर। और ये देखिए किस तरह से यहां पर जो एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, उनके साथ इस लूटपाट को अंजाम दिया गया। अब सवाल ऐसे में यह है कि इन्हें जानकारी कैसे मिली कि इनके पास कैश है, यह भी सवाल यहां पर है। बुनियादी सवाल है कि क्या ये जानते थे कि इस गाड़ी में जो लोग बैठे हैं उनके पास कैश है, 2 लाख रुपए है, क्या ये किसी की मिली भगत हो सकती है? तो ये खैर जांच का विषय है, लेकिन हथियारों के बल पर दिन दहाड़े लूटपाट को अंजाम देना सीधे तौर पर सवाल है कानून व्यवस्था के लिए और इस पर जवाब देना होगा, पुलिस प्रशासन को भी देना होगा। और आखिर क्यों ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? लोगों में खौफ आना लाजमी है। महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग, लोगों के मोबाइल छीन लेना, हथियार के दम पर उनके वाहन छीन लेना, ये मानो अब आम घटनाएं देश की राजधानी में होने लगी हैं। लेकिन इस एक और घटना के बाद से कई गंभीर सवाल उठते हैं। फिर आपको हम बता दें, आप इस तस्वीर को देखिए, ये रात का समय नहीं है, दिन दहाड़े हेलमेट पहनकर अपना चेहरा छुपाकर ये बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं। एक बाइक सवार गाड़ी के आगे आता है, ब्रेक लगता है गाड़ी में और फौरन उतरते हैं, हथियार निकालकर देखिए गाड़ी का गेट खुलवाते हैं और फिर जो लोग अंदर हैं उनका डरना, उनका खौफजदा होना बहुत लाजमी है। प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, वो बताएंगे और ज्यादा डिटेल। प्रमोद, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, कैसे क्या हुआ आप बताइए, इसमें एक्शन मोड अभी तक क्या हुआ? देखिए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तमाम इस टनल से निकलने वाले जो रास्ते हैं उससे जाने वाले आसपास के तमाम जगहों की सीसीटीवी फुटेज है उसे ले लिया है, उसे खंगाला जा रहा है ताकि चारों लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके या फिर जिन बाइक पे ये बैठे थे उनको नंबर को आइडेंटिफाई किया जा सके। क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस को ये लग रहा है कि जब इन्होंने ओला कैब बुक करी थी, ये चांदनी चौक से गुरुग्राम जाने के लिए निकले थे, तो उसके बाद से ही ये लोग उसका पीछा कर रहे थे, उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। लेकिन टनल में पहुंचते ही इन्होंने ओवरटेक करके गाड़ी को रुकवाया है और उसमें से बैग छीना है। क्योंकि टनल जो एक महफूज जो एक क्राइम स्पॉट बन जाता है, क्योंकि लोग वहां पे पैदल नहीं चलते हैं, आसपास बहुत ज़्यादा गाड़ियां नहीं होती है, काफ़ी स्पीड से गाड़ी निकल जाती है और ऐसे में थोड़ी सी देर का वक्त लगा था कि गाड़ी को रोकने के बाद इन्होंने बैग लूटा है और वो चले गए। यानी कोई ना कोई इंसाइडर है जिसको इस बात की जानकारी थी कि चांदनी चौक से पैसे जो है वो गुरुग्राम पहुंचाए जा रहे हैं। डिलीवरी एजेंट हैं, दोनों साथी बैठे हुए थे। तो पुलिस ना सिर्फ उनसे पूछताछ कीजिए, सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो इन्होंने एफआईआर में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की रकम लिखवाई है, जबकि उसके बैग के अंदर रकम ज़्यादा थी, लेकिन वो ऐसा अनअकाउंटेड मनी थी जिसको कि वो क्लेम नहीं कर सकते थे। आपके पास में आ रही हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस लूट की वारदात के बाद ट्वीट करते हैं, वो दिखाते हैं आपको। लूट की वारदात पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने बात कह दी है। ये देखिए, ये है एलजी शुड रिजाइन,
ये ट्वीट किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। मेक वे फॉर समवन हु कैन प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ दिल्ली। If central government is unable to make Delhi safe, hand it over to us. We will show you how to make a city safe for its citizens. तो ये ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि अगर आपसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है तो हमें दे दीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा कैसे दी जाती है, किसी भी प्रदेश के लोगों को कैसे सुरक्षा दी जाती है। एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वो किसी को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ ही अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो ये जिम्मा हमें दे दें, हम आपको कर कर दिखाएंगे कैसे दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दी जाती है। तो ये एक और बड़ा पहलू इसमें अरविंद केजरीवाल ने देर नहीं किया ट्वीट करने के लिए और फौरन एलजी से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ रहा है, एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए।